हम तो सबसे पहले ये बताना चाहते हैं, आप सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं को प्रणाम। और हमारा बोलना आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाए हैं, कल और परसों बहुत सारा खेला होगा, बहुत सारा फेसबुक में आएगा कि वो हमारे समर्थन में बैठ गए। इस प्रकार का मैं हजारीबाग की जनता से कहना चाहता हूं, हमारा फोटो सबके साथ है। अगर इस प्रकार का कोई डाला जाता है तो कोई विश्वास नहीं करिएगा कि हम किसी के साथ हमने समझौता किया या बैठा। मैं बतलाऊं कि 5 से 10 करोड़ रुपए तक में बिकने को वो आदमी नहीं है, इसलिए आप लोग बेफिक्र रहिए और वोट हमको ही डालिए। अब रही बात की उसका मुद्दा, तो मैं कई बार बता चुका हूं कि मैं जनता को आसानी से उपलब्ध रहूंगा, ऑफिस का दोनों दरवाजा खोल दूंगा। हमारा दूसरा मुद्दा है, एक ही नारा है कि काम नहीं तो टैक्स नहीं। दूसरा हमने बोला है कि हजारीबाग को चूंकि टॉर्च छाप है, तो हमने बोला है कि पूरे हजारीबाग का बिजली पोल को सोलर लाइट से उसको मैं ये कर दूंगा, सजा दूंगा, ताकि यहाँ पे रात नहीं हो। हमारा तीसरा मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा, कि होल्डिंग टैक्स में 25% की कटौती की जाएगी। उसका नॉलेज हमको है, तो आप लोग विश्वास करें। उसके बाद हर एक गली से हमारे 8 से 10 हमारा मेयर मित्र होंगे, और मेयर मित्र जो होंगे सबको मैं मेयर बनाऊंगा। आप फोन करिए, आपके समस्या का समाधान होगा। जिस दिन पूरे हजारीबाग के लोग बोलने लगेंगे कि मैं ही विनोद भगत हूं, उसी दिन हम समझेंगे कि असली हम मेयर है। एक बात और मैं बतला दूं, हमारा वोट जो है इतने बड़े स्तर पे चल रहा है, आज लोग उसको आंक नहीं रहे, लेकिन जब फैसला आवेगा तो पता चलेगा कि विनोद भगत ही नंबर 1 है। 120%, मैंने 100 से ज्यादा नहीं, हम उसमें से नहीं है। मैंने बोला 5-10 करोड़ तक बिकने वाला नहीं है, इसलिए हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ जी हाँ, हमारे पॉकेट में हमारा मुहर रहेगा। हर दिन 2 घंटे क्षेत्र में आऊंगा, और जिनको जहां से फोन करिए वहीं से काम करने का चलता फिरता ऑफिस। हजारीबाग के भाग विधाता जो जनता है, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि जो आदमी, जो प्रत्याशी आपके पीछे पैसा खर्च कर रहा है, वो पैसा को कमाने आ रहे हैं, लूटने आ रहे हैं, तो फिर आपका काम उसी प्रकार रह जाएगा। रोड, आपका नली गली, किसी चीज का विकास नहीं होगा, केवल वह प्रत्याशी अपना विकास करेगा। इसलिए पैसे पर आप लोग कृपया न बिके। शराब, मुर्गा, इस पर से एकदम बिल्कुल बचने का काम करें। पत्रकार हित के लिए मैं सबसे पहले, जितने हमारे सम्मानित पत्रकार बंधु, अगर सबसे बड़ा समाज सेवी कोई इस देश में है, हमने जो देखा है, तो हमारे पत्रकार बंधु हैं। जहां बैठक रहते 3 बजे, वो 5 मिनट पहले पहुंच जाते हैं। तो ऐसे समाज सेवी बंधुओं के लिए हम जितना ज्यादा से ज्यादा उनको सहयोग कर सके, उनके लिए आवाज उठा सके। हमने बोला है कि उपायुक्त महोदय से मैं बात करूंगा कि सभी पत्रकार बंधुओं को सुरक्षा के लिए एक उनको जो है सो लाइसेंसी पिस्टल दिया जाए, ताकि वो हर जगह से रिपोर्टिंग करके आ सके। देखिए, खास महल के जमीन तो उसका पेपर देखना होगा कि कौन सही कौन गलत। दूसरा मैं जो बोलना चाहता हूं, अगर बुलडोजर चलेगा तो सब पर चलेगा, और अगर नहीं चलेगा तो उसमें किसी पर नहीं चलेगा। ये ओवर का सिस्टम बाद में करेंगे, लेकिन अभी क्या करेंगे कि 2 लाइन दोनों साइड में देंगे, नगर पालिका का जो रोड है, और बीच में एक रेड लाइन देंगे। ऐसा नहीं कि रोड हमारा चौड़ा नहीं है, लेकिन जो पब्लिक है, यहाँ का जनता, वो मोटरसाइकिल बीच में रख देते हैं, ओवरटेक करते हैं, उसको केवल सिस्टम कर देंगे, ठीक हो जाएगा। मतलब ये हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए बहुत ही चिंतनीय बात है। खास करके हमारे कचहरी और हमारा सदर हॉस्पिटल के पास जो मोटरसाइकिल से वहां पे चुंगी वसूला जाता है, उन लोगों के दर्द को मैंने देखा है। वो परेशान लोग बेचारे आते हैं। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि इसको तत्काल हटा दिया जाए, और हम आएंगे तो पहला काम हमारा यही होगा। हजारीबाग के जनता से, भाग्य विधाता जनता, आप ही लोग इस हजारीबाग को, आपका एक वोट या तो हजारीबाग को मालामाल कर सकता है या कंगाल कर सकता है। मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूं कि आप इस बार किसी बहकावे में हिंदू मुस्लिम, जाति पाति और रुपयावाद इसमें नहीं आवे, और एक हमारे जैसे स्वच्छ व्यक्ति को, आपके सामने विनोद भगत बैठा हुआ है, उनको चुनने का काम कीजिए, और हर एक वोट पर हमारा नाम लिखिए। 4 नंबर और टॉर्च छाप।